वेलकम फ्यूचर आइस ऑफिसर्स। इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं लेक्चर C4 एंड 5, दैट इज पॉलिटिक्स एंड सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, लेक्चर C4 पॉलिटिक्स, इसके कुछ एसेंस हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कवर कर चुका है। थोड़ा सा ये करने वाले हैं, पूरा सोशल मूवमेंट्स वी आर गोइंग टू डू। इस इनिशिएटिव का नाम है सोशियोलॉजी स्पीडरन, जिसमें मैं फ्री में सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट करवाता हूँ विथ हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। ये आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। सोशियोलॉजी स्पीड रन, क्या शेड्यूल है, टॉपर, सीक्रेट ऑफ आंसर राइटिंग एंड सोल्यूशन टू पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, ऑल इन दिस। वॉट यू विल सी इज प्योर मैजिक। क्यों? बिकॉज इन few chapters of sociology I found there's 60 to 80% repetition in topics कि questions किसी गिने चुने टॉपिक से आ रहे हैं। तो I have written the topic and I have written in question and answer format. Put your seat belt on, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ you have not seen anywhere else. Backward classes movement, ठीक है, this is a common theme, repetitive theme. There is a difference between de jure equality as envisaged in the principles and de facto equality as practiced by society. Inequality widely practices and to break Brahminical supremacy backward class movement was started. This is introduction. इसके ऊपर कुछ भी आएगा, यू कैन राइट दिस इंट्रोडक्शन। आप कोई भी देख लो, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट का पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, सब में ये लिख सकते हो, गारंटीड। ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ऐसे ही फॉर पेपर 1 पेपर 2 मैं करवाता हूं अपने एक्सक्लूसिव बैच में, जिसमें आप इंट्रो एंड कंक्लूजन आपको पहले से देता हूं, जिसको आप मेंस एग्जाम में सीधा लिख के आ सकते हो डायरेक्टली। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स। ज्योतिराव फुलेज मूवमेंट इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, 1870 टू 1930। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन मद्रास। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय रामास्वामी नाइकर। यादव मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। ये थोड़ा जीएस का पार्ट है, बट इंडियन सोसाइटी पेपर 2, सो वी हैव टू राइट इट। ज्योतिराव फुले वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट मूवमेंट। बैकवर्ड क्लास मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय रामास्वामी नाइकर। ये तो हिस्टोरिकल थोड़ा पार्ट हो जा रहा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ऑल दिस पॉइंट्स, नथिंग टू टीच हियर। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इन पॉइंट वाइज सोशियोलॉजी स्पीड रन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इसका कंक्लूजन, इन इंडियन रूरल कॉन्टेक्स्ट द रोल ऑफ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स वाज एनविसाज्ड टू एक्सट्रिकेट रूरल पेजेंट्स फ्रॉम ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम एंड अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत ही प्यारा कंक्लूजन, ठीक है। यूनिवर्सल आप किसी भी में लिख सकते हैं एंड इसको भी आप किसी में लिख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी टू एंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। हम लोग भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, फिर से देखते हैं, इस टॉपिक के अंदर है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर NCF वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2004 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। अब प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन राइट दिस इंट्रोडक्शन, है ना। दिस ये मैं प्रोवाइड करता हूँ एक्सक्लूसिव बैच में। रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, लैंड रिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट सीलिंग। देखो क्या हो गया था ना, लैंड किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा थी, किसी के पास थी ही नहीं, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का बात हुआ। इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हाई यील्ड वैरायटी सीड्स दी गई। सेम जगह पे पहले इतना सा धान आ रहा था, अब सेम जगह पे इतने सारे धान आ जाएंगे, बस बशर्ते ये है कि सीड्स थोड़े कॉस्टली हैं, ठीक है। फूड सिक्योरिटी होगी, नेशनल फूड गारंटी एक्ट। फार्मर्स सुसाइड कम हो जाएंगे अगर धान ज़्यादा होगा सेम ज़मीन में, ठीक है। देखिए, आप 100, 200, 1000 रुपये बढ़ा सकते हैं, पर आप 10 लाख रुपए नहीं बढ़ा सकते ना। ज़मीन के लिए आपको ज़मीन बड़ा करना पड़ेगा पुराने सीड्स में। अभी सेम ज़मीन में थोड़े से महंगे सीड्स में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा कमाएगा ना फार्मर। ऊपर से गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स इनकम को डबल करने का इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है। फार्मर्स की मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस मेजरली लेड बाय मिडिल क्लास पेजेंट्री विच इनिशियली गॉट बेनिफिटेड बाय लैंड रिफॉर्म्स एंड कंसोलिडेटेड अगेन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, एक्सप्लॉयटेशन, जमींदार का एक्सप्लॉयटेशन, उनके लिए अनफेवरेबल होती जा रही थी पॉलिसीज। क्यों? इंडिगो, नील उगाओ, नील, ठीक है।
जिस चीज़ में उनको बेनिफिट हो रहा है पहले से वो नहीं, इंडिगो और कोई डाइंग क्रॉप्स उगाओ, फिर ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन, वहाँ से कपड़ा लेके आएंगे इंडिया, है ना। फार्मर्स मूवमेंट्स बिफोर 1900s, मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिगो मूवमेंट, ठीक है। फोर्स टू ग्रो, लेस प्राइस, सॉइल फर्टिलिटी बहुत कम होती जा रही है। गवर्नमेंट इन 1860, इंडिगो कमीशन विच सेड इट इज़ इलीगल टू फोर्स फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। फार्मर मूवमेंट आफ्टर 1900, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। दीज आर ऑल हिस्ट्री का पार्ट है ये नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देन रीड इट। फार्मर्स मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, एवरीथिंग इज अबाउट हिस्ट्री हियर, ठीक है। जीएस से बहुत लेना देना इसका, क्योंकि पेपर 2 है ही इंडिया के ऊपर। पेपर 1 इज प्योरली सोशियोलॉजी, पेपर 2 इज इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स एंड उसमें सोशियोलॉजी ऐड करना है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट इन्फ्लिक्ट्स फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल हार्म। फेज ऑफ वायलेंस, प्रीनेटल फीमेल फीटिसाइड, पैदा होने के पहले। इन्फेंट्री में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन इन फॉर्म ऑफ नेग्लेक्टिंग ऑफ न्यूट्रिशन, अरे लड़की ये छोड़ो इसको। चाइल्डहुड में चाइल्ड मैरिज करवा दी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। एडल्टहुड में पेट्रियार्की तो चल ही रही है। ओल्ड एज में क्या हो रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, ठीक है। विडोहुड, ठीक है। फैक्टर्स, थियोराइजिंग पेट्रियार्की, सिल्विया वॉल्बी, ये सब चीज़ आपको मैं पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। सिल्विया वॉल्बी, एन ओकले, है ना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक रेमिफिकेशन, डेवलपमेंट हिंड्रेंस, सोशल इम्प्लीकेशन। मेजर टू स्टॉप वायलेंस जो पहले लिखा है, प्लस जेंडर न्यूट्रलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटेरियन जेंडर नॉर्म्स, ठीक है। लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट, लॉ को कैसे यूज करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, क्या हो रहा है देखो, अभी है डिजिटल एरा, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। डिजिटल डिवाइड, पहले कहीं भी आना जाना रहता था तो ऑटो से जा सकते हैं, अभी क्या हो रहा है, बुकिंग मांगते हैं, है ना। ऑल द एप्स, अभी हो रहा है गिग बेस्ड इकोनॉमी, अभी हो रहा है सब चीज़ इंग्लिश में। हो सकता है कोई बैंक रीजनल लैंग्वेज एक्सेप्ट ना करे, उनको प्रॉब्लम होगी उनके पेंशन में। अभी क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियराइजेशन, है ना। लोग जॉइंट फैमिली से अलग होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। बोलते हैं सीनियर सिटीजन एंड चाइल्ड दोनों में कम समझ होती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन में आपका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, चाइल्ड में तो कुछ है ही नहीं। दे नीड एक्स्ट्रा केयर एंड दे आर गेटिंग नो केयर, सेम यहाँ लिखा हुआ है। गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट ने क्या किया, बैंकों में लेस डॉक्यूमेंट्स कर दिया इनके लिए, इनको कम डॉक्यूमेंट में इनका काम हो जाए। एज ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट सेक्टर 60 ईयर्स है। मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सिटीजन, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज, ठीक है। रेसिप्रोकल केयर एंड सपोर्ट विद इन मल्टी जनरेशन फैमिली। ट्रेडिशनल वैल्यूज शुड बी रीइंफोर्स्ड। एक्टिव एजिंग डिप्लॉयड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बाय 2050 पॉपुलेशन ऑफ पीपल ओवर 60 विल डबल, ठीक है। फैक्टर्स बिहाइंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, इंडिया रैंक्स 140th अमंग 156 कंट्रीज इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। बहुत दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। मैं अपने सीक्रेट बैच में, एक्सक्लूसिव बैच में आपको ये बहुत बार कंक्लूजन लिखवाता हूँ। अकॉर्डिंग टू एक ग्लोबल है, ग्लोबल क्या बोलेंगे एजेंसी, 127 ईयर लगेगा पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल जेंडर गैप को इक्वल करने में, 127 ईयर। दैट्स वाई एवरी स्टेप इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप। द स्टूडेंट्स ऑफ सीक्रेट बैच, उनको पता है कंक्लूजन ये। फैक्टर्स एज बिहाइंड ये चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन। ब्रिटिश पीरियड, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। सब कौन कौन लीड किया था, राजा राम मोहन रॉय जी, एनी बेसेंट और भी बहुत सारे, पांडुरंगा जी। भारत महिला परिषद 1904, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1917, पोस्ट इंडिपेंडेंस न्यू लॉज, स्पेशल मैरिज एक्ट। अभी क्या हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सबसे इंपॉर्टेंट 2023 में, जहाँ पे लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% वीमेन को दिया गया रिजर्वेशन। इंडियन एफर्ट्स हैव सिग्निफिकेंट बट स्टिल नीड टू गो लॉन्ग वे फॉर जेंडर इक्वल सोसाइटी एंड $5 ट्रिलियन इकॉनमी। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारामन जी हमारे इंडिया को वर्ल्ड के टॉप 5 जीडीपी में ले आई है। प्रपोजल टू इंक्रीज मैरिज एक्ट बाय 21 ईयर्स, कैरियर डिफाइनिंग वोकेशनल एजुकेशन, target young men by educating them and positively changing their attitudes towards girl. Creamy layer,
द क्रीमी लेयर इज अ टर्म यूज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स to refer the relatively wealthier and better educated members of OBC. Non-creamy lower castes people need leaders to fight for exclusion of creamy layer from purview of reservation. But these leaders would be from creamy layer. तो उनको प्रॉब्लम पता ही नहीं है, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता. ठीक है. टेकिंग स्टेप्स दैट विल मेक देम लूज द बेनिफिट. तो ऐसे स्टेप्स ही नहीं ले रहे कि नॉन क्रीमी लेयर को फायदा हो. हेरिटेज टूरिज्म ऑन सोशल स्पैटियल पैटर्न. सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरियाज जहाँ पे और कोई एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे टूरिज्म किया जाए. इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली. हिली टेरेन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. प्रेजेंट बोलते हैं ना इंडिया का स्विट्जरलैंड है, इसको बोलते हैं ना स्वर्ग धरती पर. प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज. ASI प्रोटेक्ट्स 144 मॉन्यूमेंट्स. इंक्रीज इन इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड टूरिज्म नाउ 0.4%, इंक्रीज करना है टू 1%. गवर्नमेंट इनिशिएटिव ASI प्रोटेक्ट्स 144 हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना. सोशियोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल प्रेजेंटिंग टू एक्सक्लूसिव बैच, जिसमें आपको मैं प्री मेड इंट्रोज एंड कंक्लूजन देता हूँ, जिसको आप सीधा मेंस एग्जाम में लिख के आ सकते हो. अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इसकी मॉडल आंसर की डिस्कशन वीडियो जैसे यूट्यूब वीडियो डल रही है वैसी वहाँ पे एक्सक्लूसिव वीडियो डलती है आंसर डिस्कस करने के लिए, कैसे आप आंसर लिख सकते हो. ठीक है.